हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 11। श्री भगवान उवाच अशोचानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाससे गतासु न गतासूंश्च नानु शोचन्ति पंडितः। इस श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना शिष्य मानते हैं। वे उन्हें अपना शिष्य कहकर स्वीकार करते हैं और उन्हें वे समझाते हैं। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य के अंदर वे कहते हैं कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण जो है वह अर्जुन को प्यार से नहीं समझाते हैं, वे उन्हें डांट रहे हैं, वे उनसे मीठी मीठी बातें नहीं कर रहे हैं, वे उन्हें डांट कर समझा रहे हैं। वास्तविक जीवन में भी ऐसा ही होता है। एक गुरु का कर्तव्य ऐसा है कि अगर उसका कोई शिष्य जो है वह शिष्य अगर गलत राह पर चल पड़ रहा है तो वे उसे डांट कर समझाते हैं और उसे योग्य दिशा में जाने के लिए मार्गस्थ करते हैं। उसी तरह माता पिता भी अपने अगर बच्चे गलत राह पर जाते हैं तो वे उन्हें डांट कर फटकार कर उन्हें सही रास्ते पर लेकर आते हैं। तो यह बात भी शिष्य तथा बच्चों को लागू होती है कि अगर हमें सगे संबंधी यानी गुरुजन, माता पिता, भाई बहन या फिर कोई हमारे रिश्तेदार अगर डांटते हैं, फटकारते हैं और अगर उचित मार्ग दिखा रहे हैं तो हमने उनकी बात सुननी चाहिए, उन्हें हमने सम्मान देना चाहिए। लेकिन वास्तविक जीवन में हमें ऐसा लगता है कि जो हमसे मीठी बात कर रहा है, चिकनी चोपड़ी बात कर रहा है, वह हमारा हितचिंतक है, लेकिन वास्तव में वह हमारा दुश्मन भी हो सकता है। इसलिए हमें हमारे लिए प्रिय क्या है उससे अच्छा हमारे लिए श्रेयस्कर क्या है यह जानना बहुत जरूरी होता है। यहाँ भगवान जो है इसी तरह से अर्जुन को डांट रहे हैं, क्योंकि अर्जुन जो है वह युद्ध न करने के लिए 5 कारण बता रहा है। अर्जुन कह रहे हैं कि सबसे पहले कि उन्हें उनके मन में उनके प्रति यानी उनके विरोधियों के प्रति उनके मन में दया का भाव आ रहा है, क्योंकि वे उनके सगे संबंधी है। उसके साथ साथ उन्हें पाप का भय भी लग रहा है, क्योंकि वे अपने गुरुजनों के साथ और उनके चचेरे भाइयों के साथ वे युद्ध करने जा रहे हैं और उन्हें मारने की चेष्टा कर रहे हैं। उसके साथ साथ उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वे अपने ही लोगों को मारते हैं तो उन्हें कैसे सुख प्राप्त हो सकता है, तो उन्हें सुख नहीं मिलने का डर सता रहा है। उसके साथ साथ उन्हें यह लगता है कि हमारी जो पारंपरिक परंपरा है, रूढ़ी परंपरा है, वह नष्ट हो जाएगी। और उसके साथ साथ वह कंफ्यूज हो गए हैं, वह भ्रमित हो गए हैं कि मुझे युद्ध करना मेरे लिए अच्छा है या मेरे लिए वह बुरा है। तो इस श्लोक के अंदर भगवान जो है यहाँ उन्हें डांट रहे हैं, क्योंकि पहले श्लोक में 2.7 में अर्जुन जो है वह भगवान को कह रहे हैं कि मैं भ्रमित हो गया हूँ, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ और मैं क्या करूँ यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भगवान त्वरित उन्हें अपना शिष्य मानते हैं और उन्हें डांटते हैं और वे कहते हैं अशोचानन्व शोचस्त्वम, तुम उस बात के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के लिए योग्य नहीं है। प्रज्ञावादांश भाससे, तुम
बुद्धिमानों की तरह वचन बोल रहे हो और जो शोक करने के योग्य नहीं है उसका शोक कर रहे हो। तुम्हारा जो भाषण है वह भाषण विद्वानों की तरह है, लेकिन विद्वान व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वे न कभी किसी चीज का शोक करते हैं न किसी चीज का हर्ष मानते हैं। गतासून गतासूंश्च, इसका मतलब है जो जीवित है और जो मरे हैं उनके लिए वे शोक नहीं करते। विद्वान व्यक्ति जो होते हैं जीवन में कभी शोक नहीं करते, उन्हें किसी चीज का शोक नहीं होता, कोई उनके जीवन में आए या फिर उनके जीवन से जाए। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम विद्वानों की तरह तो बात कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा जो आचरण है वह वैसा नहीं है। तुम जो शोक कर रहे हो यह मूर्खतापूर्ण है। तो यह श्लोक जो है वो हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, ये जानने से पहले हम एक उदाहरण लेते हैं कि हम जब समंदर के किनारे घूमने को जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे वहाँ समंदर के किनारे उनका घर बनाते रहते हैं, कलाकृति बनाते रहते हैं, और वह बनाने के बाद में कुछ देर के बाद एक लहर आती है और वह लहर वो घर जो है वह नष्ट कर देती है। लेकिन बच्चों के साथ में जो बड़े होते हैं वह घर टूटने का शोक नहीं मनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि कुछ देर के बाद में ये जो घर है वह टूटने वाला है। यहाँ यह बात जानने की जरूरी है कि जो हमारे चेतना का स्तर जो है अगर ऊंचा हो जाए तो हमारे जीवन में अगर कोई आए या फिर जाए तो हमें उस चीज का कोई भी शोक मनाते नहीं है या फिर हम उसका हर्ष भी मनाते नहीं है। तो वास्तविक जीवन में यह बात हमें समझनी चाहिए कि हमारे जीवन में अगर कोई आता है या फिर हमारे जीवन से कोई जाता है तो हम ऐसा सोचते हैं कि किसके आने से हमें सुख मिलेगा या फिर किसके जाने से हमें दुख होगा, तो ऐसा नहीं होता है। यह हमारे जीवन का सत्य होता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।